नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की तरफ से अपडेट आ रही है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की टेक्निकल वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर है, क्रिप्टो है, टेक्निकल है, सिविल है और ASI में टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 मई से स्टार्ट होने वाले, 21 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। उसके बाद में एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में बताया। आपके जो एडमिट कार्ड है 13 जून को आ जाएंगे और उसके बाद में एग्जाम तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। 24 जून और 25 जून यहाँ पे एग्जाम की टेंटेटिव डेट रखी गई है। तो अप्रैल का महीना चल रहा है। जो भी बच्चा एलिजिबल होगा, जून के महीने में 24 और 25 जून को एग्जाम होगा, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ पे अपन सबसे पहले पे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो SI वाली सब इंस्पेक्टर वाली पोजीशन है दोस्तों, उनमें जूनियर इंजीनियर लेवल का आपका पे स्केल रहेगा 35,400 बेसिक रहेगी। उसके बाद में कुछ पोजीशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के है, तो उसमें आपकी जो बेसिक पे है वो 29,900 के हिसाब से रहने वाले। तो सभी पोजीशंस के लिए यहाँ पे स्केल काफी शानदार रहने वाले। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सब इंस्पेक्टर RO के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 19 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर सिविल में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिसके लिए 20 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 146 वैकेंसी है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी। तो इस नोटिफिकेशन में सारी की सारी जितनी वैकेंसी वो टेक्निकल वैकेंसी है और टोटल मिलाकर के 212 वैकेंसी रखेगी। और सभी वैकेंसी और फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, कहीं पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो देखिए, सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसमें 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। और इसी हिसाब से सब इंस्पेक्टर जो सिविल की वैकेंसी है उसमें 21 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी है 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की और OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 मई तक आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो और 21 मई ही आवेदन करने की लास्ट डेट है। सब इंस्पेक्टर RO वाली जो वैकेंसी है, BSc की डिग्री जिन बच्चों ने कर रखी है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और कंप्यूटर के साथ में, तो वो बच्चे आवेदन करेंगे। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की जो वैकेंसी है, बैचलर डिग्री कर रखी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में, तो आप आवेदन कर पाओगे। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की जो वैकेंसी है, BTech की डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें आवेदन करोगे। और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में AMI पास बच्चे वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर सिविल वाली जो वैकेंसी है केवल मेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा जिन बच्चों ने 3 साल का कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो सब इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर टेक्निकल वाली जो वैकेंसी है दोस्तों, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो आप आवेदन कर पाओगे। साथ ही इसके अंदर BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा अगर आपने सिविल में या फिर मैकेनिकल ड्राफ्टमैनशिप के अंदर कर रखा है, तो वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जिन बच्चों के पास में डिप्लोमा और BTech की डिग्री है उनके पास में यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो सब इंस्पेक्टर लेवल की जो वैकेंसी है ग्रुप बी की 200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया। बाकी SC ST वाले जो बच्चे, विकलांग बच्चे, डिपार्टमेंट के बच्चे, उनसे को कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एग्जाम सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर आपको लगभग 4, 5, 6, 7 तक एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर आपको अपने नजदीक के एरिया के अंदर ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शरीर का माप तोल होगा। और उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका होने वाला है। तो कहां पे आपसे क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले पर रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल की जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए 2 आपके पार्ट होने वाले, एक ही पेपर के 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 200 नंबर के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला आपका पार्ट होने वाला है पेपर का, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20%, जीके के 20% और इंग्लिश ग्रामर के 10% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद पार्ट 2 जो रहेगा दोस्तों, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे कि SI रेडियो ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है उसमें जो पार्ट 2 आपका पेपर रहेगा उसके अंदर भी पार्ट A रहेगा। उसमें आपसे फिजिक्स और मैथ से समेत आपको 30% पूछे जाएंगे और ग्रेजुएट स्टैंडर्ड वाले कंप्यूटर के आपसे 20% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। SI क्रिप्टो वाली जो वैकेंसी है उसमें भी फिजिक्स
फिजिक्स और मैथ के 30% पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपसे 20% पूछे जाएंगे। एसआई टेक्निकल वाली वैकेंसी उसमें फिजिक्स और मैथ के आपसे 50% पूछे जाएंगे और बी टेक वाले जो बच्चे इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आपकी ब्रांच से संबंधित आपको 50% पूछे जाएंगे। बी टेक कंप्यूटर वालों से कंप्यूटर से संबंधित 50% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर सिविल वाले जो बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे तो उनके लिए देखिए ये जो आपका पेपर रहने वाला है 100 नंबर का पेपर रहेगा, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का रहेगा। आपके डिप्लोमा से संबंधित आपको 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे, जीके के आपसे 25 नंबर के 25% पूछे जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको 25 नंबर के 25% पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में एएसआई वाली जो वैकेंसी है टेक्निकल और ड्राफ्टमैन की, उनके लिए एक पेपर रहेगा 100 नंबर का, ठीक है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर के 2 पार्ट रहने वाले। पहला जो पेपर रहेगा मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है और जीके है, 10th लेवल के पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से इसका पार्ट 2 रहने वाला है एएसआई टेक्निकल के लिए। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा स्टैंडर्ड के 40% पूछे जाएंगे, 40 नंबर के। और एएसआई ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी है उनमें सिविल वाले बच्चों से सिविल के और मैकेनिकल वाले बच्चों से मैकेनिकल के पर्सन पूछे जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दे रखी है, तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए रेडियो ऑपरेटर है, क्रिप्टो और टेक्निकल वाली वैकेंसी है और साथ ही एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और साथ ही 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकंड में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 3.65 मीटर, जिसको 3 चांसेस के अंदर आपको पास करना होगा। हाई जंप रहेगा 1.2 मीटर का, 3 चांसेस रहेगा। और उसके बाद में शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर का रहेगा, 3 चांसेस के अंदर क्लियर करना होगा। इसी हिसाब से फीमेल के लिए भी अलग क्राइटेरिया दे रखा है। फीमेल के लिए यहाँ पे 800 मीटर की दौड़ है वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर सिविल वाली जो वैकेंसी है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग दे रखा है। 1600 मीटर की दौड़ करने के लिए इन बच्चों को एसआई सिविल वाले जो बच्चे होंगे 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से आपका फिजिकल जो रहने वाला है तो आप अच्छी तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। वैसे आपको डिटेल में अगर बारीकी से इस नोटिफिकेशन को रीड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।